प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का उपयोग कैसे किया जाता है, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब्स जो है इंग्लिश में, वर्ब्स को दो भागों में बांटा जाता है, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपने प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अपने जब यूज करते हैं वर्ब का, तो वर्ब का कैसे यूज करते हैं? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसको डिक्शनरी में क्या कहा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। तो वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, इसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉन होती है। क्या होती है? गॉन। तो गॉन जो है, गॉन इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसी प्रकार वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो वो यदि वर्ब के रूप में काम करता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और प्रेजेंट वर्ब के साथ आईएनजी लगाने पे यदि वो वर्ब का काम करता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यदि वो नाउन का काम करता है तो वो क्या हो जाती है? वो जिरंड हो जाती है। जैसे टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, तो टीचिंग क्या हो गया? वहां पे नाउन के रूप में आ। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, स्मोकिंग क्या हो गया? नाउन के रूप में आ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? वो जिरंड हो गया। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, टीचिंग शब्द का यूज यहां पे कर रहे हो, आई एम टीचिंग, यहां पे क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप वर्ब का सही रूप यदि यूज कर लेते हो तो आप इंग्लिश का बहुत बड़ा हिस्सा सीख जाते हो। आप टेंसेज में चाहे किसी प्रकार से यूज करते हो, चाहे आप एक्टिव वॉइस की बात करते हो, चाहे पैसिव वॉइस की बात करते हो, यदि आपको वर्ब का रूप यूज करना आ गया, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है हाउ टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या सहायक क्रिया का अपने यूज कैसे करते हैं। और सहायक क्रिया जिसको एनोमल्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनोमल्स। 24 होती है। कितनी होती है? इंग्लिश में 24 होती है, 24 होती है। आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें सहायक क्रिया कौन सी आती है? डू, डज आती है। कौन सी आती है? डू और डज आती है। पास्ट सिंपल में कौन सी आती है? डिड आती है। तो यानी कि डू एक सहायक क्रिया होगी। डू क्या होगी? सहायक क्रिया। डू डज उसका प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है, और पास्ट सिंपल में किसका यूज किया जाता है? पास्ट सिंपल में डिड का यूज किया जाता है। इसी प्रकार आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हो, तो वहां पे इज एम आर का यूज करते हो, इज एम आर का यूज करते हो। और इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वर। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज करते हो? वाज वर का यूज करते हो। और ये क्या हो गया? इज एम आर किसका प्रेजेंट फॉर्म है? बी का। इज एम आर किसका प्रेजेंट फॉर्म है? बी का। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है। अर्थात जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, तो बी का, बी जो है ये आपकी बी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी, सहायक क्रिया होगी। डू भी आपकी क्या होगी? प्राइमरी सहायक क्रिया हो गई। और इसी प्रकार हैव का यूज अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज किया जाता है। और जब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात आ जाती है, तो अपने हैव का पास्ट क्या होता है? हेड होता है, तो वहां पे हेड का यूज किया जाता है। इस प्रकार अपने सहायक क्रिया का ये प्राइमरी होती है, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या एनोमल्स कहा जाता है। 24 होती है। और एक परीक्षा में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम है, उसमें आया हुआ है कि इंग्लिश में कितनी सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया शब्द हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज नहीं किया, वहां किसका यूज किया? एनोमल्स का किया। कितनी एनोमल्स होती है? और जिसको पता था उसने 24 उसको सिलेक्ट कर दिया, और जिसको नहीं था उसका गलत हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं मॉडल्स की।
तो मॉडल्स आपको पता है 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13 होती हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। और उसके बाद जो है मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। और उसके बाद ऑट टू है, मस्ट है, इनका यूज किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में। सभी मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया गया है। वो क्या है? एक शब्द यूज किया है मार्जिनल मॉडल्स। मॉडल्स या मार्जिनल्स जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। सेमी मॉडल्स जो है, अपने सेमी मॉडल्स का मतलब नीड और डेयर दो मॉडल्स ऐसी होती हैं जिनका यूज एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है और एज ए मॉडल भी यूज किया जाता है। तो जब एज ए वर्ब दोनों रूप में आता है तो इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। और मार्जिनल मॉडल्स की बात करते हैं तो यूज टू भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। नीड, यूज टू, डेयर, इस तरह से अपने यूज करते हैं इसका। अपने जो वर्ब्स है, जो पहली बात अपने क्या की, वर्ब्स को अपने दो भागों में बांटा, लेक्सिकल वर्ब्स और उसके बाद अपने एनोमल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स है। 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, सहायक क्रियाएं। यदि एक विद्यार्थी को इनका यूज करना आ जाता है, वर्ब्स और सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स का यदि यूज करना आ जाता है तो एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड ही कैन बी एक्सपर्ट इन राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग जो एबिलिटी है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, वो उसकी विकसित हो सकती है। बट द रूट ऑफ द की ऑफ द इंग्लिश इज द टैलेंट ऑफ यूजिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। सही सहायक क्रिया और वर्ब्स का यूज कैसे किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं तो इनके बारे में अपने चर्चा करते रहेंगे। आई होप यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन लर्निंग इंग्लिश, यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप बोलने में भी सक्षम होंगे, लिखने में भी सक्षम होंगे। पहले अपने यदि ग्रामर का नॉलेज होता है, ग्रामर का नॉलेज होने से अपने करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं, करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ऑट टू का यूज कैसे किया जाता है। ऑट टू का यूज कैसे किया जा सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, एक अपने पढ़ा था शुड। क्या पढ़ा था? शुड। एक पहले अपने डिस्कस की थी शुड का उपयोग कहां कहां किया जाता है। और शुड मीन्स, वैसे तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि इंग्लिश में किसी भी शब्द को, इंग्लिश का चाहे कोई भी शब्द है, उसको हिंदी में बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मॉडल्स का, मॉडल्स मीन्स किसी भी मॉडल्स का अपना अर्थ ये लेते हैं कि मॉडल्स का मतलब चाहिए, वुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, कुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए। ये बात अधूरी हो सकती है, आपकी अधूरी हो सकती है। तो ये कंडीशन आ सकती है कि अधूरी हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में अपने क्या करें? अपने को मैंने आपको पहले ही आपसे बात की थी कि अपने को नोशंस का पता होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ नोशंस फॉर विच आर एक्सप्रेस्ड, कि जिन अपने को नोशंस का, क्योंकि हर एक मॉडल का उपयोग हर एक स्थान पे नहीं किया जाता। देयर आर सम स्पेशल और पर्टिकुलर नोशंस विच आर एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर मॉडल, कि कुछ ऐसे नोशंस होते हैं जो किसी मॉडल विशेष से व्यक्त किए जाते हैं। तो हर एक मॉडल का अपना यूज है, उसके आधार पे ही अपने को उसका अर्थ तय करना चाहिए। शुड मीन्स, आपको यहां पे मैं बात कर रहा था कि शुड मीन्स चाहिए। यदि आप ये लगा दो कि शुड मीन्स चाहिए तो ये बात लागू हो जाती है, लगभग लागू हो जाती है। हिंदी में अपने इंग्लिश की एक ही मॉडल है शुड मीन्स चाहिए। यदि आप ये कह दो तो ये लागू हो सकता है, क्योंकि शुड का एडवाइजेबिलिटी के लिए आपको बताया था यू शुड टेक एक्सरसाइज, यू शुड वर्क हार्ड। आपको सलाह दी जाती है आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको ऐसा करना चाहिए। शुड के लिए आप यदि चाहिए का यूज कर लो तो आप कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जहां आप शुड का यूज करते हो वहां पे ऑट टू का उपयोग भी
लगभग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक स्थान पे होता है। जैसे मैंने एक बताया था, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के बाद में क्या आता है? शुड आता है। वहां पे नहीं आता, वहां ought to नहीं आता, वहां पे तो क्या आता है? शुड ही आता है। अब अपने चर्चा करते हैं ought to की। मोल ड्यूटी के लिए, मोल ड्यूटी के लिए मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में? मोल ड्यूटी के लिए आपको ये भी कहा था कि मोल ड्यूटी के लिए अपने किसका उपयोग कर सकते हैं? शुड का कर सकते हैं। बट प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि शुड का उपयोग, यदि इस शुड में शुड का उपयोग बना ही मोल ड्यूटी के लिए, आप इस बात को मान लो तो इसमें कोई ये किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने ये कहते हैं भी किसी प्रकार के अपने बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि आप जहां मोल ड्यूटी की बात आती है वहां पे यदि आप ought to का उपयोग करें तो 100% करेक्ट है। और यदि कोई ऐसा ऑप्शन है आपकी परीक्षा में आ गया वहां ought to नहीं है तो वहां पे शुड का उपयोग किया जा सकता है। और शुड का उसके बाद में आपने पढ़ा था कि मस्ट का उपयोग, लेकिन वहां पे मोरल ऑब्लिगेशन की बात है। वहां पे क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन की बात है। यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं, यदि आपको ought to नहीं मिलता है, आपको शुड नहीं मिलता है, तो वहां पे अपने पास तीसरा विकल्प क्या बचता है? मस्ट बचता है। तो सबसे पहली बात मोल ड्यूटी के लिए, मोल ड्यूटी क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है? इट्स योर मोल ड्यूटी ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। इट्स योर मोल ड्यूटी, आपका नैतिक करते हैं टू ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। यू ought to obey your parents, you ought to, you सब्जेक्ट आ गया, ought to आपका मॉडल आ गया, ought to मॉडल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, obey your parents, you ought to obey your parents. It's your moral duty, it's your moral duty to respect your elders. आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। It's your moral duty, moral duty आ गया शब्द, तो you ought to respect your elders. आपको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। You should आप कह सकते हैं, इससे बेटर क्या है? You ought to respect your teachers. You ought to respect your teachers. आपको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। You ought to, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। Obey your teachers, आपके टीचर्स का ओबे करना चाहिए। जो नैतिकता से संबंधित बातें हैं, इट्स योर मोरल ड्यूटी, अपनी नैतिकता की बात है कि अपने पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, अपने को पेड़ लगाने चाहिए। इट्स आवर मोरल ड्यूटी, इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू प्लांट मोर एंड मोर, अपने को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी ought to grow more and more plant, we ought to grow more and more plant, we can say, अपने कह सकते हैं we ought to look after them, we ought to look after them, हमें उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। we ought not to destroy them, we ought not to destroy them, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मॉरली ठीक नहीं है, नैतिक रूप से ठीक नहीं है, तो अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। ought to का यूज अपने कर सकते हैं किस लिए? मोल ड्यूटी के लिए। पहली बात अपने क्या हुई? मोल ड्यूटी के लिए अपने को ought to का यूज करना चाहिए। ought to के बाद में दूसरे नंबर पे अपने किसका यूज कर सकते हैं? शुड का उपयोग भी कर सकते हैं, शुड का उपयोग भी कर सकते हैं। और शुड नहीं मिले, दोनों ऑप्शन नहीं मिले, तो मस्ट का कर दो भाई, और क्या इलाज है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। मान लिया इस तरह के सेंटेंस मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, इट्स राम इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, राम इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, प्रोबेबली ही विल गेट गुड मार्क्स। भाई एक बच्चा बढ़िया है, सिंसियर बच्चा है, इंटेलिजेंट है, दोनों बातें हैं। सिंसियर है तो पढ़ता लिखता है, और इंटेलिजेंट है तो उसमें अकल भी है, दोनों बातें हैं। तो यदि दोनों बातें एक विद्यार्थी में आ जाती है तो प्रोबेबली ही विल गेट गुड मार्क्स, प्रोबेबली ही विल, यहां स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब सिंसियरिटी भी है उसमें और वो हार्ड वर्किंग भी, मेहनती भी है। तो ऐसे सेंस में अपने को क्या करना चाहिए? राम ought to, ये यदि दो सेंटेंस आ जाती है, बेसिक सेंटेंस है आपका, राम इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, ये बेसिक आप वैसे का वैसे लिख सकते हो। आपको ये कहा जाता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट मॉडल, सही मॉडल का यूज करते हो।
दोबारा लिखो। यदि आप किसी 10th की या 12th का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी एकेडमिक परीक्षा को दे रहे हैं, कोई स्कूली जो एग्जाम वो आप दे रहे हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जो है इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। जहां तक बात है प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ गया, तो ऐसा राजस्थान बोर्ड में पहले आया करता था। राजस्थान बोर्ड में जो +2 की एग्जाम हुआ करते थे उसमें इस तरह से क्वेश्चन आया करते थे। आपको एक सेंटेंस दिया जाता था, राम इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, प्रोबेबली ही विल गेट गुड मार्क्स। प्रोबेबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? मोर, आप ought to का उपयोग कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ought to का। ही विल गेट गुड मार्क्स, तो ही के स्थान पे सब्जेक्ट तो ही आ जाएगा। जब सेकंड सेंटेंस लिखो तो क्या हो जाएगा? वो आएगा, सेम आएगा। ही ought to get good marks, he ought to get good marks। ought to के स्थान पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के लिए मस्ट का यूज भी किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी के लिए शुड का उपयोग भी किया जा सकता है, और प्रोबेबिलिटी के लिए वुड का यूज भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने ये तो आपके ऑप्शन मिलने पे है। ought to का उपयोग कहां कहां किया जाता है? मोरल ड्यूटी के लिए किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, और दूसरा अपने प्रोबेबिलिटी के लिए अपन डिस्कस किया। तीसरी बात करते हैं एडवाइजेबिलिटी के। जनरली एडवाइजेबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? शुड का किया जाता है। यू हैड बेटर, मैंने जब आपको टीचिंग करवाई थी आपको एक टॉपिक बताया था कि यूज ऑफ शुड का यूज कैसे किया जाता है, तो कहां कहां किया जाता है, कौन से नोशन है, कौन से कंसेप्ट है, वी कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ शुड का उपयोग अपने करते हुए कैसे उसको कर सकते हैं। तो वहां पे एडवाइजेबिलिटी डिस्कस की थी। एडवाइजेबिलिटी, राम इज वीक इन इंग्लिश, और वहां पे अपने एक डिस्कस किया था कि राम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। राम जो है बुखार से पीड़ित है, राम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड ही इज एडवाइज टू कंसल्ट ए डॉक्टर। He is advised to consult a doctor। दूसरे सेंटेंस अपने इस तरह से ले सकते हैं, he is given advice to consult a doctor, इस तरह से भी ले सकते हैं, he is given advice to consult a doctor। ये had better शब्द का उपयोग भी अपने किस लिए करते हैं? सलाह देने के लिए आता है। he had better consult a doctor, he had better consult a doctor, had better शब्द का उपयोग भी करते हैं। और इसी प्रकार यदि वहां पे आपको पूछा जाता है कि भाई इस यहाँ पे मॉडल का यूज करना है तो शुड का उपयोग बेटर है, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। और यदि यहाँ पे आप ought to का उपयोग भी करते हैं तो गलत नहीं है, ही ought to consult ए डॉक्टर, ही ought to consult ए डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन शुड का उससे बेटर है। उसके बाद अपने बात करते हैं, ये तीन बातें हो गई ought to का उपयोग अपने कहां कहां किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ought to का उपयोग कैसे करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने जो है सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जनरली अपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जब से इंट्रोडक्शन की थी और जब बात की थी तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और टू के बाद तो यदि वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो और टू आ गया तो जनरली आपको याद रह जाना चाहिए। परंतु इंग्लिश में नियम जो है वो टूटते हैं। इंग्लिश में नियम, ट्रेडिशनल जो ग्रामर है उसमें नियम कुछ अलग थे, जैसे अपने ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद मॉडर्न ग्रामर अपने करते हैं, उसको डीप में और आगे इसका एक्सटेंशन करते हैं, तो लगभग नियम टूट जाते हैं। इंग्लिश में कोई नियम जो है वो पक्के नहीं है, नियम भ्रमात्मक होते हैं, भ्रम कहीं ना कहीं अपने बात को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपने को विकसित कर लेनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग विकसित कर लेनी चाहिए। यदि अपने को नॉलेज है तो अपने को अंडरस्टैंडिंग विकसित है, जब अपने को समझ विकसित हो जाती है तो अपने रूल्स में डिफरेंट जिस प्रकार का अंतर है, भेद है, वी कैन अपने डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें अंतर विभेद कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपने यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए, तो अपने कर सकते हैं। यूज ऑफ ought to का यूज अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। यू ought to work hard, you ought to work hard, तुम्हें मेहनत करनी। योर फादर इज वेरी वीक, योर फादर इज ए फार्मर, आपके पिताजी तो मेहनत करते हैं। यू ought to, इट्स योर मोरल ड्यूटी टू वर्क हार्ड, आप
मेहनत करें, यू ऑट टू वर्क हार्ड। योर फादर इज वीक एंड ओल्ड, आपके फादर वीक हैं, ओल्ड हैं, बीमार हैं, इट्स योर मोरल ड्यूटी टू लुक आफ्टर हिम, आप उनकी सेवा करो, इट्स योर मोरल ड्यूटी टू सर्व हिम। तो अपने कह सकते हैं यू शुड, यू ऑट टू सर्व हिम, यू ऑट टू लुक आफ्टर हिम, अपने ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस है। और जब नेगेटिव यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू ऑटंट, यू ऑट नॉट टू डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू ऑट नॉट या ऑटंट टू लिव विद बैड बॉयज, तुम्हें बुरे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए। योर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके फादर जो है पुअर फार्मर है। यू ऑटंट टू लिव विद बैड बॉयज, तुम्हें बैड बॉयज के साथ नहीं। ऑटंट टू, ऑट नॉट, आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद जब नेगेटिव में आप जब इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो ऑट को बाहर निकाल देगा। ऑट यू टू लिव विद बैड बॉयज, ऑट यू टू लिव विद बैड बॉयज, क्या आपको बुरे लड़कों के साथ रहना चाहिए। लेकिन आजकल की मॉडर्न ग्रामर में क्या हो गया कि मॉडर्न ग्रामर में आजकल टू का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं किया जाता। तो ये मॉडर्न ग्रामर में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो अपने ट्रेडिशनली इसका यूज करते हैं और करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में चेंज हो रहा है कि टू नेगेटिव सेंटेंस पे इसका यूज, टू का यूज नहीं करते। इस तरह से अपने ought to का यूज करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने जो डिस्कस की कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, वर्ब्स 2 प्रकार की होती है। मैं समअप कर रहा हूं आपके सामने, वर्ब्स 2 प्रकार की होती हैं। एक तो अपने लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरे अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स या एनोमल्स जो होती है 24 होती है। यदि आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप इंग्लिश के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। दूसरे आपने डिस्कस किया ought to का यूज कहाँ करते हैं, ought to का यूज मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं। और मोरल ड्यूटी के बाद अपने किसका यूज करते हैं, मोरल ड्यूटी के बाद सब बना भी मोरल ड्यूटी के लिए है, प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं, एडवाइजेबिलिटी के लिए कर सकते हो। हाँ, ought to जो है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है यूज ऑफ ought to, ये ध्यान देने वाली बात है प्रिय विद्यार्थियों। वो क्या है, यूज ऑफ ought to have। और जनरली मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसमें ध्यान देना, जब have का यूज कर दिया जाता है तो पास्ट में चला जाता है। क्या हो जाता है, have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव कंसल्टेड ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था। यू शुड हैव कंसल्टेड ए डॉक्टर, आइए पास्ट की बात है। उसी प्रकार यू ऑट टू हैव सर्व्ड योर फादर, यू ऑट टू हैव सर्व्ड योर फादर, यानी ऑट टू का पास्ट नहीं होता है, लेकिन ought to के पास्ट के रूप में अपने किसका यूज करते हैं, ought to have का करते हैं, ought to have का करते हैं। जहां तक बात यह है, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे बात कर लूं कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज और हैव में से क्या आएगा, हमेशा हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है, कभी हैज नहीं आता। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया तो हमारा इस प्रयास सफल हुआ। प्लीज subscribe, like and share. Thank you.